चलते हैं आज का कैवल्यपाद। इसमें हम कर चुके थे, क्या क्या कर चुके थे? सिद्धियां कर रहे थे हम पहले, कि सिद्धियों के बाद क्या होता है। रिकैप ले लेते हैं एक बार, छोटा छोटा। हम्म जन्म औषधि पहले से ही देख लेते हैं। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धे, 5 प्रकार की सिद्धियां हैं ये, जिनमें से 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। इनमें जब ये सिद्धियां मिल जाती हैं तब जाति का अंतर, यानी कि हमारा जो हमारे बिहेवियर में, हमारे गुणों में जो परिवर्तन होता है, या फिर हम किस अवधि को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है, उसका फल होता है, उसकी आपूर्ति कौन करता है? प्रकृति करती है। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज आपने टाइम निकाला है। अभी मैं एक एक करके ना सभी से बात करने वाली हूँ फोन पे, क्योंकि ऐसे बच्चे भूल गए हैं, याद ही नहीं करते हैं हमें। चलिए, सॉरी मैम। अब क्या करें भाई, बड़े बड़े आदमी हो गए हैं। हाँ। तो निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तत् क्षेत्रिकवत। जो निमित्त होता है, निमित्त मात्र, यानी कि जो छोटा सा एक होता है कार्य, क्या वो सारी प्रकृति को चला सकता है? नहीं, वो प्रकृति का अप्रयोजक होता है। वो केवल और केवल बाधा दूर करता है, जो उसके परिणाम के अंदर जो बाधाएं आ रही होती हैं उसी को दूर करता है। जिस प्रकार उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार किसान करता है अपने खेत की बाधाओं को दूर। फिर कहते हैं निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। जो अलग अलग रूप उसने अपनाए थे, उनका जो निर्माण किया था अलग अलग स्वरूपों का, उनके अंदर जो चित्त है, उनकी निर्माण कौन करता है? उनका जो हमारा मूल चित्त है। मूल चित्त कौन सा है? जिस शरीर में हम पैदा हुए हैं, इस संसार में आए हैं, वो चित्त जो है ना, वो निर्माण करता है इन सभी चित्तों का। फिर क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। अब ये सारे के सारे जो चित्त हैं, जो कि प्रवृत्ति से अलग अलग होते हैं, प्रवृत्ति भेद होता है उनके अंदर, तो उनको प्रयोजक कौन करता है? उनको संचालित कौन करता है? जो हमारा एक चित्त होता है, मूल चित्त, जो अस्मिता वाला चित्त जो है ना, वही उनका संचालन करता है, अनेक चित्तों का, जो अनेक चित्त निर्माण कर लिए थे। इसके बाद छठे में कहते हैं कि तत्र ध्यान जयम अनाशयम। और इन सब को किसके द्वारा अनाशय किया जाता है? अनाशय, आशय होता है ना घर, आशय का मतलब घर हो गया ना। तो घर किसका होता है? जिसके अंदर कोई ना कोई रहता हो, प्राणी है, चाहे किसी का भी घर हुआ, यानी कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे प्राणी जहां पर रहते हो, उसको घर बोलते हैं। तो आशय यानी कि जहां पर कर्माशय रहते हैं, कर्म क्या करते हैं? फल देते हैं। और उन फलों को जब हम अनाशय करते हैं, कर्मों के फलों को जब हम खत्म करेंगे, तभी तो जन्म मरण के चक्कर से हम छुटकारा पाएंगे ना। तो उनको खत्म, अनाशय कब कर सकते हैं? ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ 7वें से फिर हल्का सा वो कहते हैं कि कर्म की बात आ गई ना यहाँ पे, क्योंकि अनाशय करना था। अनाशय, आशय, आशय के अंदर क्या था? यहाँ पर कर्म थे, है ना। कर्म को हमने अनाशय करना था, यानी कि कर्म रहित करना है। कर्म रहित करेंगे तभी उनके फल रहित होंगे, और फल रहित होंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी, है ना। तो कर्म की बात मेन आती है यहाँ पे। तो कर्म से फिर आगे बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि कर्म क्या होते हैं? कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनश। योगियों के कर्म जो होते हैं वो अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, ना तो वो पुण्य होते हैं ना पाप होते हैं, वो योगियों के कर्म होते हैं। और बाकी के जो बचे, बाकी के कौन से वाले 3 बचे? एक तो शुक्ल कर्म बच गया, एक कृष्ण बच गया, और एक इन दोनों का मिश्रित, यानी कि शुक्ल और कृष्ण मिश्रित, ये क्रम। तो 2 और ये 3। तो बाकी का योगियों का कौन सा कर्म हो गया? अशुक्ल और अकृष्ण। ना वो क्या होते हैं? पापी, ना वो क्या होते हैं? पाप वाले होते हैं, ना ही वो पुण्य वाले होते हैं। ठीक है, ये हो गए। अब बाकी जो बचे वो इन दूसरे जनसाधारण के लिए हो गए।
8वें में क्या कहते हैं कि तत् विपाक अनुगुणानाम अभिव्यक्तिर वासना नाम। तो जो ये है कि उनके जो विपाक होते हैं, उनके जो फल होते हैं ना, जो बाकी ये कर्म किए जिसने भी, तो उनके जो फल मिलेंगे, उनके विपाक मिलेंगे, कर्मों के फल मिलेंगे, उन कर्मों के फलों के अनुरूप ही व्यक्ति या प्राणी उनके गुण होते हैं, और वो उसी प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं अपने आप को, प्रदर्शित करते हैं अपने आप को। उनका एक्सप्रेशन होता है उसी प्रकार से जिस प्रकार के उनके पहले के संस्कार, जन्म संस्कार, उन्होंने कर्म किए रहते हैं, उन्हीं के अनुरूप ही। ठीक है, तो ये पहले क्योंकि बता चुके हैं, तो अब इसमें बहुत ज्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं है। 9वें में क्या कहते हैं कि जाति देश काल व्यविता नाम। अब यहां पर ये कहते हैं ना कि पूर्व जन्म की बात इन्होंने की, देखो रिलेट भी करना है हमें साथ साथ में ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा रिलेशन इसमें ढूंढना है। क्या कह रहे हैं कि जो 8वें में कि जो कर्म फल थे, जब वो विपाक करते हैं, फल देते हैं, उसी के अनुरूप अभिव्यक्ति करता है कोई भी प्राणी अपनी इच्छाओं की, वासनाओं की, है ना। क्योंकि इच्छाओं की अभिव्यक्ति कैसे करेगा, जैसे कि अगर मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा सात्विक संस्कार हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूर्व जन्म में मेरे तामसिक तो नहीं रहे होंगे। तामसिक रहे होते तो मैं अभी इस जन्म में सात्विकता मेरे उसमें नहीं हो रहा होता। सात्विकता लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। अब क्योंकि अगर बिना मेहनत के ही मेरे अंदर अगर सात्विकता है, इसका मतलब मैंने पूर्व जन्म में उसी तरह की संगत ली थी, है ना। तो इसका मतलब पूर्व जन्म की अभिव्यक्ति जो है वो इस जन्म में हो रही है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि पूर्व जन्म की बात आई तो इसका मतलब जन्म हो गया। जन्म का मतलब है टाइम, काल, काल में भी अंतर आ गया, जगह में भी अंतर आ गया, और जाति, क्योंकि जन्म हमारा चेंज हो गया तो जाति में भी अंतर आ गया। ठीक है, तो इसका रिलेशन हम यहां से निकालेंगे। आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लियर है मैम। ओके, आपको नहीं आ रही होगी मीना जी, आप दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या है कि अभी यहाँ पर हम पुनर्जन्म की बात कर रहे थे ना, कि विपाक जो है हमारी अभिव्यक्ति उसी के अनुरूप होती है। तो यहाँ पर वो तीनों चीजें साबित हो जाती हैं कि जाति से भी अब हम चेंज हो गए हैं, स्थान से भी चेंज हो गए हैं, और काल का भी अंतर पड़ गया है। वहविता नाम, उसमें बाधा आ गई है, यानी कि सेम काल नहीं है हमारा, काल में डिफरेंस आ गया है। तो क्या कहते हैं, आंतर्य स्मृति संस्कार्यो एक रूपत्वात्, इसमें अंतर आने पर भी, जो अंतर नहीं आता है, तो किसमें नहीं आता है, इनमें तो अंतर आया जाति देश काल में, लेकिन अंतर किसमें नहीं आता है, अनंतर आया है। ठीक है ना, अंतर तो अगर ये अकेला अंतर होता तो इट मीन्स डिफरेंस होता है इसका मीनिंग, लेकिन अब अन है ये, यानी कि उसको उल्टा कर दिया है अंतर को। अंतर को मतलब इसका मतलब अंतर नहीं। तो किसमें अंतर नहीं आया, स्मृति संस्कार, जो हमारे पहले के जो संस्कार बैठ गए थे पिछले जन्मों के, क्योंकि हमने बार बार जब संस्कार बताया था ना, संस्कार क्या होता है, किस तरह से संस्कार बनते हैं। जब हम किसी भी चीज को विषयों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं, विषयों का ग्रहण करते हैं, अगर अच्छी लगती है हमें चीज, तो फिर हम उसको दोबारा पाने की इच्छा करेंगे, तीसरी बार पाने की इच्छा करेंगे, चौथी बार पाने की इच्छा करेंगे, पांचवी बार पाने की इच्छा करेंगे, छठवीं बार पाने की। तो ऐसे करते करते हमारी लाइफ कितनी ज्यादा होती है, बहुत सालों की होती है। तो हम उसको रिपीट 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 रिपीट, देखिए अब ये लाइन गाढ़ी होती जा रही है ना, बहुत ज्यादा गाढ़ी होती जाएगी। अगर हम इसको धोने जाएंगे साबुन से, या किसी भी आप दाग की भी बात कर लो, धोएंगे तो क्या ये एकदम धुल जाएगा, नहीं धुलेगा ना, इसको बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कपड़ा फट जाए, यानी कि शरीर फट जाए। आप कपड़े से यहां पर शरीर को ले लो, हो सकता है शरीर हमारा जर्जर हो जाए, शरीर हमारा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर भी वो दाग नहीं जाएगा। वो दाग अगले जन्म में भी उसका इंप्रेशन रह जाता है। संस्कार इसको बोलते हैं, जो बार 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 हम अनकॉन्शियस माइंड में भी हमारे वो होता है,
उसको बोलते हैं संस्कार। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जब अगले जन्म में जब इन चीजों का अंतर आ गया, जाति देश काल का, तब हमारी स्मृति संस्कार, जो हमारे संस्कार जिस तरह से हमारी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, या हमारे इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, वो सब की सब एक ही प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। उसी प्रकार से हम जीवन जीने लगते हैं। ठीक है, 10वां आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं कि तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्। तासाम, जो तासाम त यानी कि ये भी पूर्व सूत्र से रिलेटेड है। क्या है? पहले से तासाम, कि जो वासनाएं जो इन्होंने कहा था पहले वाले उसमें, जो कहा था कि वासनाएं हैं, तो उसमें सुख दुख के साधनों की जो प्राप्ति की थी, सुख दुख के साधनों की जो निवृत्ति की, यानी कि प्राप्ति की, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर लिया, तो हमेशा से हम क्या करते हैं? वो हमेशा जीवन बने रहने की इच्छा से करते हैं। क्योंकि हमने अगर धन को एकत्रित किया तो ये सोच के नहीं किया कि हमारा जीवन तो 50 साल का है या 80 साल का है। हम इस तरह से पागलों की तरह से धन को एकत्रित करते हैं जैसे कि हम हमेशा के लिए यहां पर रहने वाले हैं। च आशीषो, यानी कि हम हमेशा के लिए अमर होने के लिए, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारी अभिलाषा, ये इच्छा होती है, अभिलाषा होती है कि हम यहाँ पर नित्य बने रहेंगे, नित्यत्वात्। आशीष का मतलब क्या होता है? अभिलाषा, हमारी जो इच्छा होती है वो। ठीक है, और नित्यत्वात् यानी कि हमेशा नित्य बने रहने की जो इच्छा है, हमेशा हम यहीं पे रहेंगे, हमें मरना थोड़ी है। तीनों काल में हमें, भूत में भी थे, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या चीज होती है? ये हम क्यों करते हैं? तासाम अनादित्वम, जो अनादि है ये सारी की सारी चीज, हमें पता ही नहीं कि कब शुरू हुई थी ये, और आगे का भी नहीं पता है कि कब तक जो है वो चलेंगी। क्योंकि हम कर्मों को अनाशय करेंगे तभी तो खत्म होंगी ना। हम आज भी कर्म बना रहे हैं, कल भी बना रहे थे, तो आज देख लिया है, आज बना रहे हैं तो कल भी आएगा ही आएगा। हम्म, मतलब क्या हुआ कि जो हमारी नित्य बने रहने की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, इसी के कारण वासनाएं अनादिकाल से चली आ रही हैं, और संस्कार जो हैं वो भी हमेशा से चले आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं, और क्यों भयभीत रहते हैं? हमने तो मृत्यु का अनुभव ही नहीं किया, फिर भी हम भयभीत रहते हैं उससे। या फिर हम ये कह लें कि हमने दूसरों की मृत्यु देखी है, लेकिन किसी भी छोटे बच्चे ने तो नहीं देखी होगी ना मृत्यु। हमने तो चलो बड़े होने के बाद देखी है, लेकिन बच्चे ने तो नहीं देखी, फिर वो क्यों डरता है मृत्यु से? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व जन्म में कभी ना कभी वो मृत्यु के टाइम से गुजर चुका है, इसीलिए वो मृत्यु से डरता है, और उसकी मेमोरी उसके अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। वृद्धावस्था से भी डरते हैं, क्योंकि किसी ने भी वृद्धावस्था को भी अनुभव किया हुआ है। रोग से भी डरते हैं, क्योंकि रोग से भी जो स्मृति है रोग की भी, वो भी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। तो हम इन चीजों से डरते हैं हमेशा से ही। कोई बूढ़ाना नहीं चाहता, कोई बीमार रहना नहीं चाहता है, कोई भी मृत्यु को नहीं झेलना चाहता है। तो इन सब के अनुभव जो है हम पहले ले चुके हैं। तो मनुष्य की हमेशा से इच्छा क्या होती है कि वो नित्य बना रहे, कभी मरे ही ना, तीनों कालों में रहे। तो जो हमारा आत्म स्वरूप है वो तो नित्य है, लेकिन जो प्रकृति है, जो जड़ है, वो तो नित्य नहीं है ना। वो क्या होता है? वो चक्कर काटता रहता है। कभी वो आत्मा उसके अंदर फिर से आ जाती है, फिर आत्मा फिर निकल जाती है, फिर आत्मा जब शरीर धारण करेगी तो वो कर्म करेंगे तो फिर वो फल भी भोगेंगे, वासनाएं भी बनेंगी, संस्कार भी बनेंगे, सब बीज उत्पन्न होंगे, बीज होंगे तो वो फल भोगने के लिए वापस आएगा। ठीक है ना, तो ये सारा चक्र चलता रहता है, अनादि है, हमें पता ही नहीं है कि ये कब शुरू हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल प्रवीण जी। तो ऐसे ही है। अनादि क्या होता है? जो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति पुरुष, ये अनादि है ना।
है ना। और जो एक होता है प्रवाह से होता है, एक तो स्वरूप से होता है अनादि। अनादि का मतलब क्या है ना, दो तरीके से लिया जाता है। एक सेकेंड। अब यहां पर आप देखो, ये अनादि हम कहते हैं यहां पर, ठीक है। अनादि को दो तरीके से समझिए, एक तो स्वरूप से अनादि है। स्वरूप से अनादि कौन कौन सी चीज होती है, एक प्रकृति होती है और एक पुरुष होता है, ठीक है। ये रहते हैं हमेशा से। और दूसरी तरह का जो अनादि होता है वो क्या होता है, प्रवाह से होता है। यानी कि जो चला आ रहा है, प्रवाह क्या होता है, जो बहता चला आ रहा है ना। शुरू में हमने कब शरीर धारण किया था, क्या हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, याद ही नहीं है, पता ही नहीं कितने हजारों करोड़ों साल पहले हमने शरीर को धारण किया। फिर कितने ही हमने शरीर धारण किए होंगे, क्योंकि उनके संस्कार बने, फिर उनके कर्म बने, ये बने वो बने। तो जब तक हमारा समूल कर्माशय नहीं हट जाता है तब तक हमारा ये क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये अनादि दो तरह से इन्होंने बताई है। इसके आगे ये आपका क्लियर हो गया ना, यहां से च अनादित्वम, यहां पर अनादि को एक्सप्लेन किया है अभी, ठीक है। तो ये अनादि काल से चला आ रहा है, जो कि क्यों क्यों होता है, क्योंकि हमारी नित्य बने रहने की अभिलाषा रहती है। इसीलिए ये चला आ रहा है। 11वें पे चले आगे, हो गया ना, सबको समझ आ गया। जी मैम, जी। ओके, चलिए नेक्स्ट है 11th। हेतु फल आश्रय आलंबन संग्रहित्वात् एषाम अभावे तद अभाव। यानी कि जो वासनाओं के संग्रह के कारण बताए हैं इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि अभी ऊपर हम बात कर रहे थे ना कि वासनाएं हैं, वासनाओं का जब तक हम नाश नहीं कर देते हैं, ये आपका इसमें था सारा, 8वें 9वें में 10वें में सब चीजें यही कह रहा है। अब इनकी जो बात कर रहे हैं कि वासनाएं के कारण क्या है, हेतु फल आश्रय और आलंबन, ये चार कारण वासनाओं के हैं, ठीक है। इसके बाद संग्रहित्वात, ये सारे के सारे, एशाम अभावे, अगर इनका अभाव हो जाता है तब सब चीज का अभाव हो जाएगा, ठीक है ना। एशाम अभावे तद अभाव। तो अब यहां पर क्या है कि इन चारों के आधार पर ही वासनाएं बनती हैं, इन्हीं का संग्रह होता है, और इन्हीं वासनाओं की हम बात करेंगे अभी। तो क्या थी वो, आपको ये बता दिया है कि अनादि क्या था यहां पर, है ना। अनादि क्या था, जो एक स्वरूप से अनादि हुआ, एक किससे हुआ, प्रवाह से हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो हम प्रवाह से बात कर रहे हैं, तो प्रवाह से जब होता है तो बीज बनता है ना उसमें, जब हम कर्म कर रहे हैं तो कोई भी, तो कर्म के फल लेने पड़ेंगे, और लेने पड़ेंगे तो बीज बन गया है, यानी कि वो बार बार हमें जन्म मरण के लिए बाधित करता रहेगा, ठीक है ना। वो हमें जन्म मरण देगा ही देगा। तो जब हम उस बीज को उबाल देंगे या उसको रोस्ट कर देंगे तो फिर वो बीज पनप नहीं सकता। और रोस्ट कब करेंगे, तप के द्वारा, या फिर हम अपनी समाधि के द्वारा करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि हेतु, सबसे पहले हेतु क्या है, पहला सेंटेंस, पहला हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण। अब यहाँ पर बहुत लोगों को हेतु इसका मतलब नहीं पता है, अगर पूछने चलो तो हेतु नहीं बता पाते हैं। हेतु का मतलब कारण समझिए, हमेशा हमेशा कारण ही होगा उसका, यानी कि उसका कारण क्या है, वासनाओं का। हम ऊपर वासनाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, वासनाओं की। तो यहाँ पर वासनाओं का हेतु क्या है, एक तो क्या क्या हेतु होता है बताइए जरा। हेतु क्या होता है, अविद्या भाई, तस्य हेतुर्विद्या। कहाँ खो गए सब। मैं वेट जी कर रही मैम। हूँ। हाँ, याद आया कि नहीं आया।
तो हेतु क्या हाँ हुआ? जी, मैम हाँ जी। दिमाग में चल रहा था कि अविद्या ही है, पर बोलने में संकोच हो रहा था कि कहीं गलत नहीं बोल जाए। नहीं, बहुत बढ़िया है। चलिए, आपको अविद्या दिमाग में भी आया तो बहुत अच्छी बात है। तो हेतु क्या है यहाँ पर? अविद्या। ठीक है। और अविद्या के कारण ही हम जो है इस जन्म में वासनाओं के अंदर फंस जाते हैं। हम अपने आप को नित्य समझने लगते हैं। अविद्या का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अविद्या का कौन सुनाएगा वो सूत्र अविद्या वाला? जल्दी बताइए। अविद्या स्मिता राग देश विनिवेश क्लेश। क्या बात है, ये नहीं है। अनित्य सूची दुखनात्म सुनित्य सूची सुखात्म ख्यातिरविद्या। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे आरुषि जी। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, और इसका विपरीत वो क्या समझते हैं? ये सब चीजें क्या हैं? ये ओरिजिनल चीजें हैं। अनित्य हैं हम, अशुचि हैं हम, है ना, दुखी हैं, अनात्म हैं। लेकिन इनको जब हम क्या समझ लेते हैं? नित्य, शुचि, सुख, आत्म ख्यातिर, अविद्या, ये चीजें हैं। तो यहां पर हेतु आता है कि हेतु क्या है? अविद्या। ठीक है। और फल, नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट फल। फल क्या होता है? जो इन वासनाओं से जो फलों की प्राप्ति होती है, क्या होती है फल की प्राप्ति? जाति, आयु और भोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाति, आयु और भोग। जाति, आयु, भोग, वेरी नाइस। इसके बाद आश्रय। वासनाएं कहाँ रहती हैं? देखिए, उनका आश्रय क्या है? वासनाओं का कहाँ रहती हैं? चित्त में रहती है ना चित्त में। वासनाएं। तो चित्त ही तो प्रेरित करेगा इंद्रियों को, है ना। और चित्त के निर्मल होने से सारी वासनाएं हट भी जाती हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? आश्रय क्या है? चित्त। उसके बाद आलंबन। आलंबन किसको कहेंगे? आलंबन होता है कोई भी चीज को पकड़ करके जब हम चीजों का भोग करते हैं। आधार, यानी कि जिस आधार पर वासनाएं बनती हैं, जिस वजह से वासनाएं बनती हैं, यानी कि जो विषय है, रूप, रस, गंध आदि, उन विषयों से ही तो हमारी इंद्रियां आसक्त होती है ना, उसकी तरफ भागती हैं। उन्हीं में सुख दुख होता है, उन्हीं में राग द्वेष होता है, और फिर वही इच्छाएं बन जाती हैं। वो हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करते रहते हैं, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। तो ये महर्षि पतंजलि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन चारों कारणों को जब हटा देंगे हम, ये जो सारे मिल जाते हैं, तब ये होता है एशाम। अगर इनका हम अभाव कर दें, एशाम अभावे तद अभावः, तब उसका अभाव हो जाता है। यानी कि ये क्या हो गए? सब के सब कारण हो गए हैं। अगर हम किसी कारण को ही हटा दें तो कार्य तो अपने आप ही हट जाता है ना। हट जाता है कि नहीं हट जाता है? अगर हम कारण को, रीजन को ही हटा दें तो। Yes, ma'am. आपने घर परिवार में देखा होगा, अपने बच्चों को पालते हैं, बहुत सारी माएं भी हैं, तो कहते हैं ना कि जड़, ये यही बिघन की जड़ है। एक भाषा में बोलते हैं, चलो इसी को हटा दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना। तो वही चीज होती है कि कारण जो होता है, अगर हम उसी को हटा दें तो कार्य अपने आप ही नहीं होगा। और हमारा जो ये योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, हाँ जी बिल्कुल आरुषि जी यही चीजें हैं। खिलौने, बच्चों के खिलौने यही हटा दो, छुपा दो, ना दिखेगा और ना बच्चों के झगड़ा होगा। तो होता है कभी कभी ऐसा। तो ये क्या चीज होती है कि जो सत्कार्यवाद है, यानी कि कारण और कार्य का जो एक कंसेप्ट है, जो हमारे योग सूत्र में आता है, वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है। कारण को हटा दो, कार्य अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं कि यदि जो वस्तु है
उसका कभी अभाव होता ही नहीं, तो वासनाओं का और उनके कारण आदि का नाश कैसे संभव है? मतलब थोड़ा सा एक ये भी तो अपने विचार कर रहे हैं ना, जैसे डिस्कस करते हैं वैसे वैसे डिस्कशन चल रहा है अभी। तो कार्य कारण का इन्होंने बताया कि कारण को हटा दो तो कार्य अपने आप हट जाएगा, लेकिन प्रकृति तो में तो सारे विषय हैं ही हैं, अब उसको कैसे हटाया जा सकता है भाई? आगे यही चीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आगे देखिए। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम, यानी कि जो समय का जो अंतराल होता है उसके कारण धर्मों में भी अंतर आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि अतीत का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं कि अतीत का मतलब है भूतकाल, जो बीत गया है, तीत है ना। अनागत यानी कि भविष्य, जो आया ही नहीं है। और आगत क्या होता है? यानी कि अनागत जो नहीं आया है, और आगत मतलब जो आया हुआ है, यानी कि वर्तमान, है ना। स्वरूप तो अस्ति, यानी कि उनके अपने रूप से, उनके अपने स्वरूप से, जो कि अतीत में, अनागत में और वर्तमान में जो है वो सत्य है। लेकिन यहां पर इन्होंने वर्तमान का प्रयोग ही नहीं किया है, केवल और केवल किया है अतीत और अनागत का। ठीक है ना। अब वर्तमान हम अपने आप ही देख लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में तो हमें चीजें दिखाई दे ही रही हैं, उसको तो कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो प्रत्यक्ष कब होता है? जब हम एक ही समय में अभी आंखों के सामने देख रहे हैं, वर्तमान तो हम झेल ही रहे हैं, मतलब जी रहे हैं। तो यहां पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अतीत का और अनागत का, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी यहां पर तीनों चीजों को बोल रहे हैं, तीनों ही काल के लिए बोल रहे हैं। वैसे आगे क्या है? अस्ति, अस्ति का मतलब तो यहीं पर आ गया ना, स्वरूप से हैं, यानी कि अतीत और अनागत स्वरूप से हैं। अध्व का मतलब होता है समय या काल, काल कह लो या समय कह लो, काल के भेद से। ठीक है ना, काल भेदात, समय के भेद से। धर्माणाम, धर्माणाम मतलब धर्म के अंदर जो परिवर्तन हो जाता है, यानी कि काल के कारण होता है ना ये सब, समय के कारण। कोई चीज अब कैसी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी चेंज हो जाएगी, धर्म चेंज हो जाएगा। तो वो चीज है कि समय के कारण यहाँ पर धर्म में परिवर्तन हो रहा है। तो धर्म क्या है यहाँ पर? जो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि जो धर्मी और धर्म की जो चर्चा की थी, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कि जैसे मिट्टी थी, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में अनेक प्रकार के धर्म होते हैं। वो कोई चीज घड़ा भी बनता है, उससे मूर्ति भी बनती है, उससे बर्तन भी बनते हैं, उससे घर भी बनता है, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। मतलब इतनी चीजें तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। मिट्टी से ही हम बने हैं, हम भी मिट्टी से ही बने हैं कह सकते हैं, क्योंकि पंच महाभूत में मिट्टी भी होती है। तो समय के अनुसार इन सभी में परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे कि मान लीजिए घड़े में, हाँ जी, थेरेपी भी होती है। तो जैसे घड़े बनाने में सबसे पहले क्या किया था? मिट्टी का चूरा किया था। तो एक तो धर्म वो हो गया उसका। फिर उसमें थोड़ी देर के बाद परिवर्तन हुआ कि उस चूरे से चाक पर क्या है, उसका मिट्टी का क्या बनाया? उसका पेड़ा बनाया। तो वो भी धर्म परिवर्तन हो गया। पहले ही बिखरी हुई थी, अब वो इकट्ठी हो गई है ना। उसके बाद फिर चाक पे चढ़ाया तो एक शेप आ गई है, उसके अंदर शेप आ गई है। तो अब देखो इसके धर्म में फिर परिवर्तन हो गया। अब इसी में अगर आप पानी डाल दोगे तो ये बह जाएगा, टिकेगा नहीं। तो इसको पहले पकाएंगे तो फिर एक धर्म में परिवर्तन हो गया कि आप उसमें चाहे कुछ भी डाल सकते हो, वो फटेगा नहीं, है ना। फिर वो टूट भी जाएगा। तो इस तरीके से करते करते समय के हिसाब से उसके धर्म में परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि कार्य भी बदल रहा है, समय भी बदल रहा है और धर्म भी बदल रहा है साथ में। कभी वो व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है। तो यहाँ पर क्या है? अतीत और अनागत को क्या कहते हैं यहाँ पे? व्यक्त और अव्यक्त भी हो गया ना साथ में।
वो अगले सूत्र में बता रहे हैं, इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, शांतोदितो अप्यदेश। देखिए प्रवीण जी, आपने नोटिस किया होगा कि यही चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, कभी इन शब्दों में तो कभी उन शब्दों में। आप टोटली इसका कंसेप्ट देखोगे ना योग सूत्र का, तो वही चीज बता रखी है, लेकिन एक किसी को अगर समझाना हो ना तो इस तरह से समझ ले, वो भी अच्छा है। उस तरह से नहीं समझ पाया तो इस तरह से भी समझ ले, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, तीनों ही तरह के योगियों को ये बात समझाई है, उत्तम प्रकृति के, मध्यम प्रकृति के और निम्न प्रकृति के साधकों के लिए योग सूत्र को लिखा है। तो एक ही चीज को, एक ही कंसेप्ट को वो अलग अलग शब्दों के हिसाब से समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अतीत अनागत बोला ना, कि अतीत यानी कि भूतकाल में और भविष्य काल में स्वरूप से वो होते हैं, लेकिन समय के भेद के कारण उनके धर्म में परिवर्तन हो जाता है, राइट। इसके बाद 13वें में क्या कह रहे, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मना, यानी कि प्रकृति चाहे व्यक्त अवस्था में हो, व्यक्त कब होती है, व्यक्त होती है वर्तमान में, व्यक्त होती है ना, क्योंकि हमें दिखाई देती है वर्तमान में। उसके अंदर सब के सब तीनों गुण भी विद्यमान रहते हैं, तीनों गुणों के साथ में। तो व्यक्त अवस्था में और सूक्ष्म अवस्था में, ठीक है। सूक्ष्म क्या होती है, जो दिखाई नहीं दे रही है। कब दिखाई नहीं दे रही है, ये तो भूत हो गया सारा हमारा, जो हमें देख रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, हम जो भोग रहे हैं, ये व्यक्त अवस्था हो गई। और सूक्ष्म अवस्था हो गई जब हम मूल प्रकृति की तरफ जाते हैं, जहां पर गुणों की समानता होती है, सत्व रज तम तीनों के तीनों गुण समान मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया, तो वो व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन, गुणात्मन यानी कि वो ये तीनों के तीनों गुण जो हैं, यहाँ पर गुणों की बात कर रहे हैं, तीनों गुण जो हैं सत्व रज तम, सत्व रज और तम, ये तीनों के तीनों गुण जो हैं वो व्यक्त अवस्था में भी रहते हैं और सूक्ष्म अवस्था में भी रहते हैं। व्यक्त भी यानी कि अभी भी हमारे जो नेचर है, चाहे किसी भी प्रकार की बात कर लो आप, चाहे किसी वस्तु की कर लो, किसी प्राणी की कर लो, किसी की भी कर लो, गुण तो उसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। उसकी प्रधानता जो है ना वो चेंज हो सकती है, लेकिन गुण तीनों के तीनों हर एक जगह पर होते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्त अवस्था में भी होते हैं और अव्यक्त भी बोल सकते हैं इसको, या सूक्ष्म भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो। और गुणात्मन है मतलब गुण, ठीक है। अब व्यक्त क्या चीज है, मान लो थोड़े से एग्जाम्पल के साथ में अगर हम देखें तो व्यक्त जो होता है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी जो है कारण हो गई किसी भी चीज के बनने का, होता है ना कारण। अब मिट्टी से ढेर सारी चीजें बन रही हैं, घड़ा है, ईंट है, ग्लास है, सब चीजें हैं, लेकिन चीजें बदल जाती हैं सारी, मिट्टी वही रहती है। मिट्टी कारण मानी जाती है, मिट्टी में घड़ा भी छिपा है, जग भी छिपा है, गिलास भी छिपा है, सब कुछ होता है। तो फिर वो जब जब ये चीजें बन के तैयार होती हैं तो वो क्या होता है, व्यक्त अवस्था में आ जाती हैं। लेकिन मिट्टी के अंदर जब वो चीज है, जब बनी ही नहीं है, तो वो उसके अंदर अव्यक्त अवस्था में है ना। और जब यहाँ बन करके तैयार हुई तो उसकी शेप भी हो गई, है ना, बाउल और ये सब कुछ भी आप बना लीजिए इससे, तो वो शेप आ गई है, व्यक्त अवस्था में आ गई है। और यहाँ पर क्या है, अव्यक्त अवस्था में है ना। तो यहाँ पर ये बात होती है। तो फिर जो चीज बनाई वो ये हो गई, बाद में टूट जाने पर एक तो ये हो गया, ये क्या था अपना भूतकाल, और ये हमारा वर्तमान जब व्यक्त हो गया, और अब फिर से वो अव्यक्त आ जाएगा, यानी कि अव्यक्त दो बार आ रहा है यहाँ पर, अव्यक्त। इसके बाद ये आएगा भविष्य में, यानी कि जब ये घड़ाया बर्तन मिट्टी के या मूर्ति जब भी टूट गए, टूट के बाद फिर वो मिट्टी में ऐसे कचरा करके फेंक दिए गए, तो भी तो वो कभी ना कभी तो व्यक्त होंगे ना। तो वो फिर से अव्यक्त अवस्था में, यानी इन चीजों को रिसाइकिल किया जाता है आजकल, सब जानते हैं, है ना। तो जिस चीज को भी रिसाइकिल करके बनाया जाएगा, इट मीन्स वो अभी अभी की स्थिति में, यानी कि इस स्थिति में वो भविष्य में
चीजें उसके अंदर वो चीजें पड़ी हुई हैं, आज नहीं है, आज अव्यक्त अवस्था में है, लेकिन भविष्य में उनके द्वारा चीजें बनाई जाएंगी। ठीक है, क्लियर है क्या? यस मैम। जी मैम। ज्यादा डिटेल तो नहीं जा रहा है? नहीं मैम। अच्छा, सही जा है। रहा है मीनाक्षी जी? हाँ, ओके। वो क्या है ना, नहीं मैम, अच्छा बता रहे हो मैम। अच्छा ठीक है, चलिए, हो गया ना 13 मैम तक? मैम मैम तो ये हाँ फिर ते व्यक्त मतलब इसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना। हाँ, ते व्यक्त मतलब जो गुणों के विषय में बात कर रहे हैं ना, ते व्यक्त, वो यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, धर्म में परिवर्तन हो जाता है किसी भी चीज में, जो कि अतीत में होता है, अनागत में, इससे इसकी बात कर रहे हैं, ते व्यक्त सूक्ष्म, यस। यानी कि जो गुणों के विषय में बात कर रहे थे ना, कि वो जो गुण हैं हमारे, जो अतीत में होते हैं, जो वर्तमान में होते हैं, जो अनागत में होते हैं, जो कि काल के भेद के द्वारा हमारे सामने आते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। 14वें में क्या कह रहे हैं कि परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम, परिणाम एक तो वस्तु एक। देखिए, परिणाम एकत्वात्, अगर परिणाम एक हो गया तो वस्तु एक। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो सत्व रजतम की हम बात कर रहे थे ऊपर, है ना, जो पदार्थों को ईश्वर का है, ज्ञान रूप जो एक मानते हैं, उन तीनों का एक जो मिली जुली चीज होती है, जो संघात बोलते हैं उसको, इन तीनों का, किसका, जो सत्व रजतम तीनों की बात कर रहे हैं हम, गुणों की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है, जो ऊपर गुण थे ना यहाँ पर, इसी को कह रहे हैं। तो जो गुण हुए सत्व, रज और तम, इन तीनों से मिलकर कोई भी वस्तु बनती है, तो उस वस्तु का परिणाम तो एक ही होगा ना। इनका संघात जब हो जाता है, इनको जब मिलने के बाद कोई वस्तु तैयार होती है, उसकी बात कर रहे हैं। अब हमारे मनुष्यों में ही लगा लो कि हमारे में तीनों के तीनों गुण विद्यमान होते हैं, कभी सात्विक प्रवृत्ति बहुत हावी हो जाती है, कभी राजसिक हावी हो जाती है, कभी तामसिक हावी हो जाती है ना, लेकिन मनुष्य तो एक ही है। तो जो एक परिणाम हुआ एकत्वात्, यानी कि जो परिणाम हुआ, जो कर्म और उसके फल में जो बदलाव आया, कुछ कर्म हम करते हैं, कुछ फल दूसरे रूप में मिलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। परिणाम और वस्तु तत्व के बीच में जो एकत्वात है, जो एक चीज है, वो दोनों में उभय है यहाँ पे, मतलब, ठीक है, वस्तु तत्व और परिणाम, इन दोनों की बात कर रहे हैं। जो ये वाला है ना, ये वाला शब्द, इसकी बात कर रहे हैं कि परिणाम एकत्वात् वस्तु एकत्वात्। ये पहले भी आपने नोटिस किया होगा ना कि एक शब्द, महर्षि पतंजलि क्या करते हैं कि दो शब्द लिख देते हैं, उसके बाद एक शब्द लिख दिया जो दोनों के अंदर ही प्रयोग होता है, इसमें भी इसमें भी, है ना। तो परिणाम एकत्वात् वस्तुत्वम एकत्वात्, यहाँ पर ये भी लिख दो चाहे एकत्वात्, ये इन्होंने ये लिखा नहीं, इसी से काम चला दिया कि ये हमने लिख दिया पहले से ही, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि परिणाम एक होने से वस्तु तत्व एक माना जाता है। इसका साधारण सा मतलब यही निकलता है कि जो प्रकृति है उसकी हर वस्तु में तीनों गुण होते हैं। इन तीनों गुण में जो है ना, आपस में नेचर क्या होता है इन तीनों गुणों का, सत्वरज का अलग नेचर होता है, रज का अलग होता है, तम का अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग है ना नेचर, बिल्कुल विपरीत नेचर है। इन तीनों गुणों से मिलकर जब कोई चीज बनाई जाती है तो वो एक ही चीज होती है, लेकिन उसमें तीनों चीजें मिली रहती हैं, ये तीनों गुण मिले रहते हैं, मिले रहते हैं ना। अब जैसे मिट्टी है, बारीक अवस्था में होती है तो उसमें भी तीनों गुण होते हैं, और तीनों गुण वाली मिट्टी से जब घड़ा बनता है तो घड़ा तो एक ही हुआ ना, घड़ा एक ही हुआ। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ
कि जब तीनों गुणों की वजह से हम उस वस्तु को तीन नहीं कह सकते हैं कि ये सात्विक ही जो है वो घड़ा हो गया, ये राजसिक घड़ा हो गया, ये तामसिक घड़ा हो गया, क्योंकि परिणाम इन तीनों ने मिलकर एक ही दिया है। तो क्या हुआ? परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम एकत्वात्। अगर परिणाम एक है तो वस्तु भी एक ही मानी जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल जो बहुत सारे योगी देते हैं, दीपक का एग्जाम्पल देते हैं। दीपक में क्या क्या चीजें मिली रहती हैं? एक तो तेल होता है, एक दीपक होता है, और एक क्या होता है? दिया बत्ती, बत्ती बोल देते हैं ना उसको, वो होती है। ठीक है ना? अब इन तीनों को ही आप देखो, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये क्या करते हैं? रोशनी, है ना? रोशनी करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ तेल और दीपक को रख दो तो क्या वो रोशनी देगा? या दीपक और बत्ती को दे दो, तेल मत डालो, तो क्या वो रोशनी देगा? नहीं देगा ना। तीनों में से किसी एक चीज को भी हटा लोगे तो वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए तीनों से मिल करके तो वो कोई भी एक चीज बनी तो वो एक ही चीज कहलाएगी। परिणाम एक हुआ तो वस्तु भी एक ही हुई। इसका कहने का मतलब ये है, सत्व रजतम तीनों गुण इसके अंदर विद्यमान होते हैं। चलिए नेक्स्ट। पंद्रहवें में क्या कहते हैं कि वस्तु साम्य चित्त भेदात विभक्त पंथा, यानी कि जो वस्तु साम्य, जो लोग ये मानते हैं ना कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लगता है, तो उनकी मान्यता गलत है। अब इसका अर्थ क्या है वो चीज देखते हैं कि जैसे कि वस्तु का एक होने पर भी चित्त में भेद होने से ज्ञान भिन्न भिन्न होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो हमने अभी ऊपर तो साबित कर दिया कि परिणाम एक तो वस्तु एक, ये साबित किया ना अभी हमने, किया कि नहीं किया? यस मैम, यस हाँ। मैम। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि अगर वस्तु एक है, अब वस्तु में हमने कोई भी चीज ले ली, मान लो कोई टेबल ले ली, चेयर ले ली, या फिर कोई भी वस्तु ले ली, घर में कोई भी वस्तु ले लो, अपना मोबाइल लैपटॉप जो भी ले लो, तो वो वस्तु एक हो गई हमारी। अब इसमें कह रहे हैं कि वस्तु साम्य, वस्तु समान है। अब साबित भी तो किया है ना कि वस्तु समान है। चित्त भेदात, चित्त के भेद होने से वो अलग अलग विभक्त दिखाई पड़ती है, उसके रास्ते भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। विभक्त पंथा, पंथा मतलब रास्ते होते हैं ना। तो जैसे कि चित्त में भेद होने से एक वस्तु ही है, लेकिन चित्त सबके अलग अलग तरीके से सोचते हैं, कार्य करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको समझ पाते हैं, इसीलिए उनको उस वस्तु में भी अलग अलग चीजें ही दिखाई देती हैं। यानी कि चित्त और वस्तु, कहने का मतलब क्या हुआ? चित्त और वस्तु यानी कि ज्ञान और वस्तु, ज्ञान को आप चित्त भी बोल सकते हो और ज्ञान भी बोल सकते हो। ज्ञान और वस्तु दोनों भिन्न भिन्न है यहाँ पर। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे वस्तु एक है लेकिन चित्त भेद होने से उसका ज्ञान हमें अलग अलग होता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक है कि मान लीजिए एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है, और आप सबके अंदर अगर सेम एप्पल के 10 पीस किए और सबको ही एक एक पीस दे दिया, ठीक है, अब सबसे टेस्ट पूछा गया कि इस एप्पल का टेस्ट बताइए कैसा था, तो क्या सबका आंसर एक जैसा आएगा? आप में से बताओ। सेब तो एक ही है, सेम सेब है, उसका मीठापन या उसका जो भी है कैसा भी है, टेस्ट एक ही है, और सभी लोगों में बांटा, लेकिन सबके जो रिजल्ट्स हैं, जो
उनका टेस्ट पूछेंगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि उनके चित्त में भेद है, एक जैसे चित्त उनके नहीं है। तो वो किसी भी वस्तु को एक जैसा बता ही नहीं सकते हैं। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई लगती है ना। तो अब ये किसके लिए बोल रहे हैं, जो एक इसके पीछे भी एक थोड़ा सा वो है, कंसेप्ट है असल में। क्यों बोला है इन्होंने ये? क्योंकि देखो, जब योग सूत्र लिखा गया था ना, तो जब भी कोई चीज लिखी जाती है तो उस समय के जो हालात होते हैं, उस समय जो धारणाएं संसार में चल रही होती हैं, आसपास में, समाज में, तो वो कंसेप्ट होते हैं उनके दिमाग में, लिखने वाले के। उस समय में हमारे जो बौद्ध धर्म है ना, वो प्रचलित था, क्योंकि योग सूत्र जब लिखा गया था तो उन्हीं दिनों में बौद्ध धर्म भी अपनी चरम सीमा पे था। तो उसको क्या कह रहे थे कि उनको विज्ञानवादी बोल देते हैं। बौद्ध धर्म के जो समर्थक होते हैं ना, उनको विज्ञानवादी बोलते हैं। तो उस समय के जो लोग थे वो ये कहते थे कि भाई एक हर क्षण अलग होता है, चित्त अलग, ऐसे ऐसे करके उनके अलग कंसेप्ट थे। तो यहाँ पर उसी चीज को ये कहते हैं कि जो सत्ता है, नहीं है, ये सब माया है। कैसे माया है? हमारे चित्त का प्रतिबिंब एक है, और मनुष्य की जो धूप होती है उसमें छाया जो बनती है, तो वैसे ही संसार में हमारे चित्त का एक प्रतिबिंब पड़ता है। और वहीं के उसी के आंसर के लिए ये कहते हैं हमारे जो महर्षि पतंजलि हैं कि भाई संसार हमारे चित्त का प्रतिबिंब होता तो सबको एक ही जैसा नजर आता ना, अलग अलग क्यों नजर आता? सबको एक जैसा आता। फिर अगर ये प्रतिबिंब ही है तो सबका ज्ञान एक जैसा ही होता, सबको एक जैसी चीज नजर आती। लेकिन वास्तव में तो ऐसा कोई भी नहीं है, नहीं है ना ऐसा। तो अब और दूसरे एग्जाम्पल पे चलें कि अगर मान लीजिए मकान है कोई भी, और मकान को लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना, तो फिर यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो बनाता कोई है, सोचता कोई है, उसका नक्शा कोई सोचता है, चित्त सोचता है ना, किसी का चित्त ने उसके मकान का नक्शा सोचा और किसी ने उसका निर्माण किया, अलग अलग तरीके से हो गया। फिर उसकी जो है ना, वो कौन सा हमेशा के लिए रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो चला ही जाएगा बंदा। भाई जितनी कितने साल जिएगा, उसके बेटे हैं, पौत्र हैं, सब उसमें रहेंगे ही ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो चित्त के भेद होते हैं वो सब अलग अलग सत्ताएं हैं, अलग अलग भेद हैं उनके। ऐसा नहीं है कि एक ने सोचा और वो वस्तु उसी के अनुरूप ही बनती है, बस ऐसा नहीं है। थोड़ा सा खैर कंसेप्ट इसका पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन हल्का सा ये है दार्शनिक वाला, जो सच में दार्शनिकता है, क्योंकि पुरुष प्रकृति से मिल करके ये सब चीजें बनी रहती हैं, और दोनों की अपनी अपनी जो सत्ता है, अपने अपने इनके कंसेप्ट होते हैं। तो यहाँ पर इनका जो संबंध है वो अनित्य है, क्षणिक है, क्योंकि जब पुरुष प्रकृति से मिलता है तो वो थोड़े टाइम के लिए मिलता है ना। तो इस जो संबंध में जो वियोगशील है, यानी कि जो वियोग होने लायक है, दोनों सत्ताएं हैं, चित्त और वस्तु, दोनों की दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये एक दूसरे का निर्माण नहीं कर रहे हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, एक दूसरे का निर्माण नहीं कर रही, दोनों से चीजें निर्मित होती हैं, है ना। ऐसे ये एक दूसरे का नहीं कर रहे। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है जब चित्त पर पड़ता है, तो प्रतिबिंब के माध्यम से हम वस्तु को जानते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम उस चीज को भूल भी जाएं तो उसका प्रतिबिंब जो है ना वो चित्त पर पड़ा रहता है। तो हम ये कल्पना कर लेते हैं कि ये जो वस्तु है वो हमारे चित्त की ही कल्पना है। अब जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि टेबल है कोई, तो टेबल को अगर हम ये कहें कि हमारे चित्त की कल्पना है टेबल, तो जब हम सो जाते हैं या हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तब वो टेबल तो तब भी रही ना इस दुनिया में। अगर वो कल्पना मात्र होती तो वो हमारी कल्पना के साथ ही चली जाती। यहाँ तो ऐसा नहीं है, टेबल तो अभी भी है
तो इसका मतलब वो चित्त की कल्पना नहीं है। इसके आगे बोलते हैं फिर कुछ और, क्योंकि इसमें क्या है, आधा अधूरा है ये, इसीलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ आया हो, क्योंकि इसमें इसने आधी अधूरी बात की है महर्षि पतंजलि ने। वस्तु साम्य, वस्तु के समान होने पर भी चित्त भेदात, चित्त के भेदों में, चित्त हमारे चित्तों में जो भेद है, समझने में भेद है, उनसे वो विभक्त नजर आती हैं, चीजें अलग अलग नजर आती हैं। अब आएंगी ही अलग अलग नजर तो ना, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 6 है और यहां से कोई बंदा देख रहा है और यहां से कोई देख रहा है, तो उसको अलग अलग तो नजर आएगा ही, आएगा ना। नेक्स्ट में क्या कहते हैं कि न च एक चित्त तंत्रम वस्तु। मैं करवाइए। क्या कह रहे हो मीनाक्षी जी? मैम इतना ही बहुत है बस। इतना ही बहुत है, लेकिन इसको ये क्योंकि ना यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया है 16वें में। ठीक है, वैसे आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन बस ठीक है, इसको कल फिर करवा से दो हम, फिर तो ये। हाँ कल हम इसको फिर से करा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बस थोड़ा सा ये समझ लेना कि जो ऊपर वाले सूत्र में कहा है ना कि वस्तु साम्य चित्त भेदात विभक्तापन था, अब इसी में क्योंकि महर्षि पतंजलि ने आधी सी बात कह करके क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, और ये पहला एक क्वेश्चन मार्क है जो पूरे योग सूत्र में, कि यहां पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि एक ही चित्त का तंत्र नहीं है वस्तु, यानी कि एक ही कोई एक बंदा सोचता है कि भाई मैंने ये चीज का निर्माण किया है या ये चीज मैंने सोची है, तो क्या उसी के अधीन वो चीज हो जाएगी? तो इसका जब वो नहीं रहेगा तदा किम स्यात्, जब वो प्रमाण करने वाला नहीं रहेगा तब उस वस्तु का क्या होगा? क्योंकि जिसके चित्त ने कोई भी वस्तु को सोचा और वो जिसने भी सोचा और वो चला गया इस दुनिया से, शरीर छोड़ गया, तो फिर उस वस्तु का क्या होगा? अगर सिर्फ उसी के चित्त का निर्माण होता तो वो वस्तु है ना। तो यहीं पर ये थोड़ा सा, ये 2 सूत्रों का आप कल फिर से हम कराएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही दार्शनिक है ना। तो कहने का मतलब है कि वस्तु किसी भी एक चित्त के अधीन नहीं होती है। यहाँ पर मैंने वैसे अर्थ भी इनके थोड़े थोड़े हिंट दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच आप